हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की कहानी है भाग्य का खेल। बहुत समय पहले की बात है। एक भिक्षु अपनी पत्नी के साथ नदी के तट पर रहता था। उन दोनों की कोई पवित्रता नहीं थी। उनकी बड़ी इच्छा थी कि कम से कम एक संतरास उनके यहाँ अवश्य हो। एक दिन साधु जब तपस्या में लीन था, तभी एक चील ने अपने पौधे में फंसी एक चूहिया उसके ऊपर गिरा दी। साधु ने उस चूहिया को घर ले जाने का फैसला किया, लेकिन उससे पहले उसने उसे एक लड़की में बदल दिया। उस लड़की को देखकर साधु की पत्नी ने पूछा, ये कौन है, इसे देखें। साधु ने पत्नी को बताई पूरी बात। उसकी पत्नी बहुत खुश हुई और उसने बोली, तुमने उसे जीवन दिया है, इसलिए तुम उसके पिता हुए। इस तरह मैं भी उसकी माँ हुई। हमारे यहाँ कोई संतान नहीं भेजा गया था, इसलिए भगवान ने इसे हमारे पास भेजा है। जल्द ही वह एक सुंदर वृद्ध बन गई। जब वह 16 साल साथ था, तब साधु और उसकी पत्नी ने अपना विवाह करने का निश्चय किया। साधु ने सूर्य देवता का आह्वान किया। जब सूर्य देवता उनके सामने आए तो उन्होंने उनसे अपनी बेटी का विवाह का अनुरोध किया। हालांकि लड़की को यह विचार अच्छा नहीं लगा और उसने कहा, क्षमा, लेकिन मैं सूर्य देवता से विवाह नहीं कर सकती क्योंकि वह बहुत गर्म है। साधु ने सूर्य देवता से कहा कि अब वही उनकी लड़की के लिए कोई सुयोग्य वर सुझाव दें। सूर्य देवता ने कहा, बाद के देवता से आपकी लड़की की जोड़ी सही बैठेगी, क्योंकि वे ही धूप की गर्मी से उसकी रक्षा कर सकते हैं। भिक्षु ने अब क्लाउड देवता से अपनी लड़की के विवाह करने का अनुरोध किया। इस बार भी लड़की ने विवाह से इनकार कर दिया और बोली, मैं इस काले से व्यक्ति से विवाह नहीं करूंगी। इसके अलावा बादलों की गरज से मुझे डर लगता है। साधु फिर उदास हो गए और उन्होंने बादल देवता से अनुरोध किया कि वे ही कुछ सुयोग्य वर अनुशंसाएं। बादल देवता ने कहा, पवन देवता के साथ इसकी जोड़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि वे आसानी से मुझे उड़ा सकते हैं। साधु ने जब पवन देवता से विवाह का अनुरोध किया, अब इस बार लड़की ने विवाह से इनकार कर दिया और बोली, मैं ऐसे स्थायी व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकती जो हर समय यहाँ वहाँ उड़ती रहती हो। साधु काफी परेशान हो गया। साधु ने पवन देवता से ही कोई सुयोग्य वर अनुशंसाओं को कहा। पवन देव ने उत्तर दिया, पर्वतों के राजा बहुत मजबूत और स्थिर हैं। वे बहने वाली हवा को भी आसानी से रोक सकते हैं। उन्हें आपकी लड़की की जोड़ी सही बैठेगी। इस बार गर्ल को वर पसंद आया। साधु काफी हैरान हुआ और बोला, भाग्य का खेल कितना निराला है। तुम मेरे पास एक चूहिया के रूप में आई थी और मैंने ही लड़की का रूप दे दिया। चूहिया के रूप में जन्म लेने के कारण आपकी किस्मत में शादी से शादी करना लिखा था और वही हुआ। भाग्य में जो लिखा था वही हुआ। साधु ने फिर से प्रार्थना शुरू कर दी और लड़की को दोबारा चूहिया बना दिया। दोस्तों, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।